नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं sjogren सिंड्रोम के बारे में। ये मेडिसिन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्ज़ाम में 7 या 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है या फिर शॉर्ट नोट में आता है 5 मार्क्स में। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो इट मेनली अफेक्ट्स द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि सलाइवरी एंड लैक्रिमल ग्लैंड्स एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स विथ सेकेंडरी डेवलपमेंट ऑफ केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका यानी कि ड्राई आइज एंड जेरोस्टोमिया यानी कि ड्राइनेस ऑफ माउथ। दोस्तों, ये डेफिनेशन आपको रट लेनी है क्योंकि ये वाइवा में भी पूछी जाती है, इसलिए। और फिर चलिए आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड इटियोलॉजी। तो क्लासिफिकेशन में देखें तो सबसे पहले प्राइमरी sjogren सिंड्रोम, तो उसमें इट अकर विथ एब्सेंस ऑफ द अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। और फिर सेकेंडरी sjogren सिंड्रोम इट अकर विथ अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर यानी कि ये दूसरे ऑटोइम्यून डिसीज इसके साथ प्रेजेंट होते हैं तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं। दोज इंक्लूड्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, वास्कुलाइटिस, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसीज। ये सब डिसीज में से कोई भी डिसीज sjogren सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट हो तो उसको सेकेंडरी sjogren सिंड्रोम बोलते हैं। चलिए अब आगे क्लिनिकल फीचर की बात करें तो कॉमनली एज इन्वॉल्व होती है 40 to 60 ईयर यानी कि 40 से 60 साल होते हैं, उसके बीच में ये डिसीज ज़्यादा देखने को मिलता है। सेक्स की बात करें तो फीमेल में मेल से ज़्यादा देखने को मिलता है। 9 फीमेल हो तब 1 मेल में दिखने को मिलता है, ऐसा रेशियो है। और फिर माउथ की बात करें तो ओरल ड्राइनेस होता है, सोरनेस होता है, ओरल कैंडिडियासिस जैसे इन्फेक्शन हो सकते हैं क्योंकि ड्राई माउथ है इसलिए। आइज में बात करें तो आइज में ड्राइनेस होता है, कॉर्नियल अल्सर डेवलप हो सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। फिर नोज और थ्रोट की बात करें तो नजल ड्राइनेस, सोरनेस। और फिर आपको वजाइना भी लिख देना है कि वजाइनल ड्राइनेस इन फीमेल। और फिर स्किन की बात करें तो क्यूटानिस ड्राइनेस। जॉइंट की बात करें तो आर्थराल्जिया। थायराइड की बात करें तो ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस। जनरल सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट फटीग होता है, वीकनेस होती है उसमें, और लो ग्रेड फीवर रहता है, उसको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। ये सब सिम्टम्स जनरल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट ये आपको लिखना ही है, स्कीमर टेस्ट। मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेस्ट, अ पेपर स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन लोअर eyelid बिटवीन द लोअर लीड एंड आईबॉल और लोअर लीड के बीच में एक पेपर स्ट्रिप रखी जाती है। और फिर टीयर फ्लो को मेजर किया जाता है यानी कि आंसू आंसू होते हैं हमारे, उसको मेजर किया जाता है। अगर वो जो स्ट्रिप थी वो 10 mm से ज़्यादा वेट हो गई यानी कि भीगने लगी तो फिर वो नॉर्मल होता है। और अगर 5 मिनट में वो 10 mm से कम भीगी यानी कि वेट हुई तो उसको ड्राइनेस कंफर्म होती है और sjogren सिंड्रोम है ये हम कह सकते हैं। और अगर उसमें भी कुछ ना आए तो बायोप्सी कराते हैं, बायोप्सी ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स और लिप। ठीक है, अब आगे लैब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सीबीसी, लो एचबी। सीबीसी में लो एचबी होता है, एलिवेटेड ईएसआर क्योंकि इन्फेक्शन है, सीआरपी लेवल भी ज़्यादा होता है। और फिर एलिवेटेड इम्यूनोग्लोब्युलेंस लेवल। और फिर आगे एएनए यानी एंटी न्यूक्लिक एंटीबॉडी टेस्ट, तो उसमें एएनए टेस्ट पॉजिटिव होता है। और फिर आरएफ यानी रूमेटिक फैक्टर टेस्ट मोस्टली पॉजिटिव होता है। और फिर ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर ट्रीटमेंट हो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर ओकुलर सिम्टम्स प्रेजेंट हो तो आर्टिफिशियल टीयर फॉर लुब्रिकेशन क्योंकि ड्राई आइज हो गई इसलिए लुब्रिकेशन दिया जाता है। ऑप्थेल्मोजेसिक लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट फॉर सीवियर ड्राइनेस। और फिर साइक्लोस्पोरिन आई ड्रॉप्स टू रिड्यूस इस इन्फ्लामेशन। साइक्लोस्पोरिन आई ड्रॉप दिए जाते हैं ताकि कोई इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ना हो। और फिर अगर ओरल सिम्टम्स प्रेजेंट है, ड्राई माउथ यानी जेरोस्टोमिया, तो फ्रीक्वेंट वाटर इनटेक पेशेंट को बोला जाता है कि फ्रीक्वेंट वाटर इनटेक करे।
सलाइवरी सब्स्टिट्यूट्स एंड लुब्रिकेटिंग एजेंट दिया जाता है शुगर फ्री गम और लोजेंजेस टू स्टिमुलेट द सलाइवा प्रोडक्शन। शुगर फ्री गम दिया जाता है ताकि बार बार अगर वो च्यूइंग करेगा चिंगम से तो उसका सलाइवरी प्रोडक्शन होगा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होगा लेकिन होगा, तो माउथ ड्राई नहीं रहेगा। और फिर गुड ओरल हाइजीन करने को बोला जाता है क्योंकि ड्राई माउथ है तो इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। आगे बात करें तो सिस्टेमिक सिम्टम्स अगर प्रेजेंट है, फटीग, जॉइंट पेन, फीवर, ऑटो इम्यून इन्वॉल्वमेंट, ये सब है तो उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन फॉर आर्थरालजिया यानी जॉइंट पेन, और फिर ऑटो इम्यून कंट्रोल, नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग एनसेड दिए जाते फॉर माइल्ड पेन इन इन्फ्लामेशन। और अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो कोर्टिकोस्टीरोइड एंड इम्यूनोसप्रेसेंट भी देते हैं, मिथोट्रेक्सटेट इन सीवियर केसेस। अब अदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट में वजाइनल लुब्रिकेंट्स फॉर ड्राइनेस इन फीमेल पेशेंट।